हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो इस लेक्चर में मैं आपको पढ़ाने वाला हूं फॉर्म्स ऑफ थ्रेड क्या होती है। तो जो चूड़ी की आकृतियां होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, वो कैसी होती हैं। देखो, ये बेसिकली थ्रेड्स है। क्या थ्रेड वो है, जैसे ये एक बोल्ट है, बोल्ट के ऊपर जो आकृतियां कटी हुई हैं इनको हम थ्रेड्स बोल देते हैं, चूड़ियां बोल देते हैं। अब ये कितने प्रकार की होती हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है और मुझे लगता है इस बार भी पूछ सकता है आपसे। ये फॉर्म्स ऑफ थ्रेड क्या है, चूड़ियां कितने प्रकार की हैं। तो हमारी दो प्रकार की चूड़ियां की आकृति होती है। पहली होती है स्क्वायर थ्रेड और दूसरी होती है वी थ्रेड। तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई हमारी साफ साफ कि जो हमारे फॉर्म्स ऑफ थ्रेड हैं वो कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। चूड़िया की आकृति कितने प्रकार की है, दो प्रकार की है। पहली हो गई स्क्वायर, दूसरी हो गई वी। पहली हो गई स्क्वायर, दूसरी हो गई वी। अब जो हमारी स्क्वायर थ्रेड है वो अगेन कितने प्रकार की होती है, चार प्रकार की होती है। पहली होती है स्क्वायर थ्रेड, दूसरी है एक्मी थ्रेड, तीसरी है नकल थ्रेड और चौथी आती है बटरस थ्रेड। तो चार प्रकार के हमारे फॉर्म स्क्वायर थ्रेड हो जाते हैं। पहला स्क्वायर थ्रेड जो खुद भी एक स्क्वायर थ्रेड है, एक्मी थ्रेड, नकल थ्रेड और बटरस थ्रेड। उसके बाद आते हैं वी थ्रेड। तो वी थ्रेड कितने प्रकार के होते हैं, ये भी चार प्रकार के होते हैं। पहला होता है ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड, दूसरा है ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड। जो ब्रिटिश स्टैंडर्ड विदवर्थ थ्रेड है इसको BSW भी बोला जाता है और ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड को हम BA भी बोलते हैं। सेलर थ्रेड होता है जिसको हम अमेरिकन नेशनल थ्रेड भी बोल देते हैं। उसके बाद आते हैं मेट्रिक थ्रेड और यूनिफाइड थ्रेड। मैं आपको सेलर थ्रेड पढ़ाने वाला हूं। अब देखिए, जो हमारे स्क्वायर थ्रेड है, सबसे पहले जो थ्रेड की बात चल रही है उसको हम फ्लैंक से समझेंगे। फ्लैंक क्या चीज है कि सपोज मेरा एक यहां पे थ्रेड है, इस तरीके से समझिएगा। फ्लैंक्स क्या चीज है, ये वाला जो पोर्शन है ना थ्रेड का, ये इसको बोल देते हैं हम फ्लैंक। इसको क्या बोल देते हैं, फ्लैंक बोल देते हैं। और हर थ्रेड को उसके फ्लैंक के हिसाब से हम वर्गीकृत करते हैं, उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। देखो, जो हमारा स्क्वायर थ्रेड है इसके जो फ्लैंक्स है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसमें देखो, इसमें क्या हमारे जो फ्लैंक्स है वो परपेंडिकुलर है, नहीं, इसमें क्या है, देखो परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर है। तो एक फ्लैंक ऐसे है और दूसरा फ्लैंक ऐसे है, ये क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे के। तो जिसमें फ्लैंक्स परपेंडिकुलर होते हैं वो कौन सा थ्रेड होता है, वो स्क्वायर थ्रेड होता है। कौन सा थ्रेड होता है, स्क्वायर थ्रेड होता है। पहला पॉइंट तुम्हारा यहां पर क्लियर हो जाता है। दूसरा होता है स्क्वायर थ्रेड आर यूज्ड व्हेन फोर्स इज टू बी अप्लाइड इन बोथ डायरेक्शन। तो स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल हम कहां करते हैं, स्क्वायर थ्रेड का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पर फोर्स को हमें दोनों डायरेक्शन में डिलीवर करना होता है। दोनों डायरेक्शन में क्या हो रही है, फोर्स डिलीवर हो रही है, वहां पे कौन सा थ्रेड इस्तेमाल हो रहा है, स्क्वायर थ्रेड इस्तेमाल हो रहा है। तो इनका इस्तेमाल कहां कहां किया जाता है, इनका इस्तेमाल स्क्रू जैक्स में किया जाता है, वाइस स्क्रू में किया जाता है, वॉल्व स्पिंडल में भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर स्क्वायर थ्रेड आपको बनाने के लिए पूछ ले तो कुछ इस प्रकार से आप स्क्वायर थ्रेड बना सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ते हैं स्क्वायर थ्रेड के बाद दूसरा थ्रेड कौन सा आता है, एक्मी थ्रेड। अब एक्मी थ्रेड क्या है, देखो एक्मी थ्रेड क्या है, एक टाइप का ट्रेपिजॉइडल थ्रेड ही है। तो ये देखो ट्रेपिजॉइड बना हुआ है, तो ट्रेपिजॉइडल थ्रेड ही है एक प्रकार का ये, लेकिन थोड़ा सा एंगल में फर्क आ जाता है, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। तो देखो, एक्मी एंड ट्रेपिजॉइडल थ्रेड आर आइडेंटिकल इन ऑल रेस्पेक्ट एक्सेप्ट द थ्रेड एंगल। देखो, एक्मी थ्रेड और ट्रेपिजॉइडल थ्रेड दोनों क्या होते हैं, एक ही होते हैं, बस एक जगह पे आकर के इनमें फर्क आता है। कहां आ जाता है, इनके एंगल ऑफ फ्लैंक में फर्क आ जाता है। एंगल ऑफ फ्लैंक क्या है, ये। तो जो हमारा एक्मी थ्रेड होगा उसमें जो एंगल होगा, थ्रेड एंगल होगा, वो 29 डिग्री होता है। और जो हमारा ये ट्रेपेजॉइडल थ्रेड होता है उसमें कितना होता है, 30 डिग्री होता है। तो अगर क्वेश्चन पूछ ले कि एक्मी थ्रेड में और ट्रेपेजॉइडल थ्रेड में क्या फर्क है, तो आप सिंपल सा बता देंगे कि एक्मी थ्रेड का जो फ्लैंक एंगल होगा वो 29 डिग्री होगा और जो हमारा ट्रेपेजॉइडल थ्रेड होगा उसमें जो फ्लैंक का एंगल होगा वो कितना होगा, 30 डिग्री होगा। बस यही एक फर्क होता है एक्मी थ्रेड में और ट्रेपेजॉइडल थ्रेड में। एक्मी थ्रेड आर यूज्ड फॉर लेड स्क्रू एंड अदर ट्रांसमिशन डिवाइसेस यूज्ड इन मशीन टूल्स। तो इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, लीड स्क्रू जहां पे लगा होता है वहां पे हम क्या करते हैं, जो ट्रांसमिशन डिवाइसेस होती हैं उनमें एक्मी थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्मी थ्रेड की जो एफिशिएंसी होगी
वो कम होती है किससे? स्क्वायर थ्रेड से। क्यों? क्योंकि स्लाइटली स्लोप होते हैं फ्लैंक में। अब देखो जो हमारा स्क्वायर थ्रेड है वो कुछ किस प्रकार का है, समझा देता हूं। हमारा जो स्क्वायर थ्रेड है वो कुछ इस प्रकार के है। ये है स्क्वायर थ्रेड। लेकिन जब मैं बात करता हूं एक्मी थ्रेड की, तो एक्मी थ्रेड पे ये थोड़ी सी क्या हो जाती है, बदल जाती है। उस वजह से क्या होता है, इसकी एफिशिएंसी पे थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। एफिशिएंसी पे क्या पड़ जाता है, थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। तो इसलिए जो स्क्वायर थ्रेड होते हैं उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, किससे? ट्रेपेजॉइडल थ्रेड से। आगे देखते हैं बटरस थ्रेड। बटरस थ्रेड क्या होता है? द फ्लैंक आर इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री। तो बात देखो किसकी चल रही है, फ्लैंक्स की सारी बात चल रही है। अब जो एंगल ऑफ फ्लैंक है वो कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। अगर फ्लैंक एंगल 45 डिग्री हो गया तो वो कौन सा थ्रेड हो गया, बटरस थ्रेड हो गया। अब समझ में आ रहा है? तो पहला एक्मी थ्रेड जिसमें कितना एंगल था फ्लैंक का, 29 डिग्री था। दूसरा आपका ट्रेपेजॉइडल थ्रेड जिसमें एंगल कितना था, 30 डिग्री था। और तीसरा आ जाता है बटरस थ्रेड जिसमें फ्लैंक का एंगल कितना हो गया, 45 डिग्री हो गया। इसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, वाइसेस में किया जाता है और क्लैंपिंग डिवाइस में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें क्या है धीरे धीरे किसी चीज को ऊपर चढ़ाया जा रहा है। तो ये चढ़ी यहां अटक गई, ये चढ़ी यहां अटक गई, तो उससे क्या होता है, लॉक हो जाती है वो। लेकिन एक प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे बटरस थ्रेड होते हैं ये यूनिडायरेक्शनल थ्रेड होते हैं। तो हमारे जो बटरस थ्रेड होंगे वो क्या होंगे, यूनिडायरेक्शनल होंगे, यानी कि वो एक ही डायरेक्शन में पावर को ट्रांसमिट कर पाते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी के हिसाब से हमारे जो स्क्वायर थ्रेड्स होते हैं वो उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा होती है। देखो ध्यान से लिख लेना, अगर क्वेश्चन पूछ ले तो उसमें कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है। क्वेश्चन अगर इससे बनेगा तो वो यही बनेगा कि सबसे ज्यादा एफिशिएंसी किसकी होगी, तो जो हाईएस्ट एफिशिएंसी होगी, हाईएस्ट एफिशिएंसी होगी वो किसकी होगी, हाईएस्ट एफिशिएंसी बच्चों होगी स्क्वायर थ्रेड की, स्क्वायर थ्रेड की। लेकिन जो हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगी, हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगी वो किसकी होगी, हाईएस्ट स्ट्रेंथ होगी आपकी वी थ्रेड्स की। किसकी होगी, वी थ्रेड्स की होगी। तो अगर हम बात करते हैं हाई एफिशिएंसी में वो स्क्वायर थ्रेड्स आते हैं, अगर स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो वो वी थ्रेड्स आते हैं। तो देखो बटरस थ्रेड क्या हो गए, बटरस थ्रेड स्ट्रॉन्गर थ्रेड में की गिनती में आते हैं। अब बात करते हैं नकल थ्रेड की। तो नकल थ्रेड क्या है, दे आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब, बॉटल टॉप, रेलवे कपलर्स एक्सेट्रा। तो जो कपलर वाली चीजें होती है वहां पर हम कौन से थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं, नकल थ्रेड का इस्तेमाल करते हैं। ये नकल थ्रेड का इस्तेमाल किया जाता है। नकल जॉइंट पढ़ाया था ना, उसी टाइप का एक नकल थ्रेड होता है जिसका इस्तेमाल कहां किया जाता है, कपलर्स वगैरह में किया जाता है या इलेक्ट्रिक बल्ब में किया जाता है। अब जो हमारे ब्रिटिश स्टैंडर्ड विटवर्थ थ्रेड है BSW, इनका इस्तेमाल कहां किया जाता है, बोल्ट और स्क्रू फास्टिंग में किया जाता है। जो हमारे BA थ्रेड्स है यानी कि ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड, इनका इस्तेमाल स्मॉल इंस्ट्रूमेंट स्क्रूज में किया जाता है। जो छोटे इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके स्क्रूज में, उनके जो पेच जो स्क्रू लगे होते हैं उनकी जो थ्रेड्स होती हैं वो किसके हिसाब से बनी होती है, ब्रिटिश एसोसिएशन थ्रेड के हिसाब से बनी होती है। बात करते हैं सेलर्स की। सेलर्स क्या है, बेसिकली इनका इस्तेमाल फास्टनर्स एंड और उनके एडजस्टमेंट में किया जाता है। तो फास्टनर्स में और उनके एडजस्टमेंट में किसका इस्तेमाल किया जाएगा, सेलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपका एक लास्ट टॉपिक आता है पावर स्क्रू। पावर स्क्रू क्या है, द पावर स्क्रू आर यूज्ड टू कन्वर्ट रोटरी मोशन इनटू ट्रांसलेटरी मोशन, लीनियर मोशन। इट इज यूज्ड इन लीनियर स्क्रू ऑफ लेथ मशीन, इट इज यूज्ड इन जैक्स। पावर स्क्रू है क्या, पावर स्क्रू बेसिकली रोटरी मोशन को कन्वर्ट कर देता है लीनियर मोशन में, उसको हम बोल देते हैं पावर स्क्रू। जैसे हमने ये लेथ के अंदर बीचों बीच एक स्क्रू लगा होता है, ये कौन सा स्क्रू होता है, पावर स्क्रू होता है। ये क्या करता है, घूमता है और किसी भी चीज को क्या करता है, आगे बढ़ा देता है। तो ये जो ऊपर पूरा अरेंजमेंट लेथ मशीन का लगा होता है, इसको आगे पीछे करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, पावर स्क्रू का इस्तेमाल किया जाता है।
लीड स्क्रू भी जिसको हम बोल देते हैं, जैक्स वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये देखो पावर स्क्रू का इस्तेमाल जैक में भी किया जा रहा है। तो ये फॉर्म्स ऑफ थ्रेड है जो मैंने आपको पढ़ाया है। देखो इधर ये पूरा टूल पोस्ट लगा हुआ है, ये एक लेथ मशीन है, लेथ मशीन का टूल पोस्ट लगा हुआ है। टूल पोस्ट किसके ऊपर लगा हुआ है? ये लीड स्क्रू, ये लीड स्क्रू मदद कर रहा है टूल पोस्ट को आगे पीछे करने के लिए। अब देखो ये जो फॉर्म्स ऑफ थ्रेड मैंने आपको पढ़ाई है, मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है। तो मैंने आपको पढ़ा दिए दोनों फॉर्म्स ऑफ थ्रेड, आपको इतना ही लिख देंगे अगर तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे। तो बच्चों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मशीन डिजाइन की कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल पर अवेलेबल है, आप पूरा मशीन डिजाइन चैनल से पढ़ सकते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर लेटेस्ट अपडेट आती रहती है। इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।